दो कारण है। क्रिया तो घड़ा है कि घड़ा बन गया, कारण क्या है? कारण दो है, पहली मिट्टी, दूसरा कुम्हार। भाई अगर कुम्हार ना होता तो क्या मिट्टी घड़ा बन पाती? नहीं बन पाती। और अगर कुम्हार होता और मिट्टी ना होती तो क्या घड़ा बन पाता? तो भी नहीं बन पाता। कारण दो है, कुम्हार भी है, मिट्टी भी। पर जगत में ऐसा नहीं। यहां जो है, जिससे जगत बना है वह भी भगवान है, जो बना रहे हैं वह भी भगवान है, और जो बन गए हैं वह भी भगवान है। कारण, क्रिया, कर्म तीनों भगवान है। भगवान से परे तो कुछ है नहीं। पर अनेक होते हुए भी भगवान कहते हैं मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूं, और कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ हूं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। मैं सब में होते हुए भी किसी में नहीं हूं, और सब मुझ में होते हुए भी कोई मुझ में नहीं है। मैं सबसे परे हूं। तो कैसे? बोले मैं सब में तेजस स्वरूप से विद्यमान हूं। जैसे आप कभी अपनी छत पर बहुत सारे पानी के पात्र रख दें, रात्रि जब होगी तो चंद्रमा हर पात्र में दिखाई देगा। इसमें भी दिखेगा, दूसरा पात्र है उसमें भी दिखेगा, तीसरे में भी दिखेगा। जबकि चंद्रमा आकाश में एक ही है, पर हर पात्र में वह दिखेगा, अनेक दिखेगा। इसमें भी है, उसमें भी है। गिनोगे तो जितने पात्र होंगे उतने चंद्रमा होंगे। जल में वह प्रतिबिंब रूप से दिखाई देगा। वैसे ही भगवान एक है, पर वह प्रतिबिंब मात्र से हर जगह व्याप्त है, हर किसी में दिखाई देगा। पर कब दिखाई देगा? जब जल साफ होगा। अगर किसी तालाब का जल अपवित्र है तो उसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जब वह साफ होगा तो दिखाई देगा। तो जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हुआ तब तक भगवान उसमें हैं, पर होते हुए भी हमें वह नहीं दिखाई देंगे। इसलिए अपने मन को निर्मल करना होगा। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र भाता नहीं, प्रेम भाता। भगवान आगे कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत्सत् सर्वत्र सर्वदा। मैं सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं, हर कहीं हूं, हर समय में हूं, हर काल में हूं। मेरा किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर अभाव नहीं, मैं हर जगह हूं। पर अंतर इतना है कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जानी। जब प्रेम से मुझे देखना चाहोगे तत्काल प्रकट हो जाऊंगा। अगर खंभ में देखोगे तो खंभे से प्रकट हो जाऊंगा। प्रहलाद जी खंभे में भगवान को देखते हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा बता कहाँ है तेरा भगवान, तो प्रहलाद ने कहा आप कैसी बात करते हैं, पूछते कहाँ है भगवान? ये प्रश्न ही गलत है। ये पूछो कहाँ नहीं है भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंभ में है? प्रहलाद बोले इस खंभ में ही नहीं, मुझ में है, आप में है, इस भूमि में है, आकाश में है, इस खंभ में भी है। हिरण्यकश्यपु ने जो उस पर मुष्टिका का प्रहार किया, तत्काल भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। ससत्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेतन्नृमृगेन्द्र रूपम। भगवान नृसिंह का रूप धारण कर कर तत्काल प्रकट हो गए। तो देखो तो अगर हमारा भाव होगा तो भगवान अवश्य दिखेंगे। दृष्टि चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कई लोग कहते हैं भगवान नहीं, पर जो लोग भगवान कहते हैं कि भगवान नहीं है, सच्ची बात तो यह है कि उनकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है।
अज्ञान माया पर्दा है बीच में, ब्रह्म और जीव के बीच में विक्षेप उत्पन्न करने वाली। एक बार ये माया का पर्दा हट जाए तो नामदेव जी की तरह तो कुत्ते में भी भगवान के दर्शन होंगे। नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन होते हैं, हमें मंदिर में भी नहीं होते। तो ये भाव है। शुकाचार्य ने वर्णन किया, चतुर्थ श्लोकी भागवत भगवान ने प्रदान की और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि करना आरंभ कीजिए। यहां ऐसा वर्णन आया, श्री शुकाचार्य बोले जो कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं, जो नारद और ब्रह्मा का संवाद है, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने भी मैत्रेय ऋषि से पूछा था। एवमेतत् पुरा पृष्ठे मैत्रेयो भगवान किलः छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। विदुर जी महाराज जब हस्तिनापुर का त्याग कर कर मैत्रेय उद्धव जी से मिले, उद्धव ने बताया कि आप मैत्रेय के पास जाइए, वहां आपको ज्ञान मिलेगा। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास पधारे ज्ञान प्राप्ति के लिए। मैत्रेय जी को नमस्कार किया और हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हम कल भी कह रहे थे, कई लोग कहते महाराज हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न पूछने का भी एक भाव होता है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न भी पूछें तो कैसे? अहंकार से नहीं, विनम्रता से। भगवान गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले नमस्कार फिर प्रश्न। आज मैत्रेय ऋषि को विदुर ने नमस्कार किया, पूछा। तब मैत्रेय जी ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। बोले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का सृष्टि करो। चारों भाई बोले हमें सृष्टि नहीं करनी, हमें तो भगवत भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ तुम 5 ही वर्ष के रहोगे। तो वो आज भी 5 वर्ष के हैं, वो 5 वर्ष से बड़े ही नहीं होते। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने से 10 पुत्र प्रकट हुए। मरीचि अत्रियांगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम। 10 पुत्र प्रकट हुए, नारद इत्यादि। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पुत्रों सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो सबने कहा कि पिताजी पहले भगवत भजन करें फिर आगे बढ़ाएंगे सृष्टि को। तब इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भजन करने को चल पड़े। यहाँ एक दिन ब्रह्मा जी दुखित होकर बैठे थे, तब ब्रह्मा जी से संध्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा अपनी पुत्री पर आसक्त हो गए, बाद में दुख हुआ, देह त्याग किया। तब ब्रह्मा ने शरीर त्यागा, उस शरीर को पिशाचों ने ग्रहण किया। दूसरा शरीर लिया, उससे अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस शरीर को त्यागा, उसे कोहरा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर शरीर धारण किया। एक दिन चिंतित हो गए, बहुत समय बीता पर अब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ये सोचकर ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हो गए, एक से मनु, एक से शतरूपा मैया प्रकट हुई। पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा हे मनु तुम जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब मनु महाराज ने कहा महाराज सृष्टि तो करें पर करें कैसे? हाँ, धरती का तो कोई पता नहीं। तब ब्रह्मा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि इसे तो हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है। तब मनु महाराज की बात सुनकर चिंतित हुए ब्रह्मा को छींक आई और ब्रह्मा की नासिका से भगवान वाराह उत्पन्न हुए। बोले वाराह भगवान की। वाराह भगवान उत्पन्न हुए और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का अंत कर कर धरती को उसके स्थान पर सुव्यवस्थित किया, ऐसी कथा आई। इसके पश्चात अनेक कथाओं का वर्णन हुआ। यहाँ मनु महाराज की छाया से उत्पन्न हुए, उनका नाम है करदम ऋषि। अच्छा, मनु महाराज के भी 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्यश्च जग्गिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। तो जो मझली कन्या थी
बीच वाली कन्या थी, उसका नाम था देवहूति। देवहूति ने कहा, पिताजी हमें तो कर्दम ऋषि से विवाह करना है। पिता ने कहा, कर्दम ऋषि, महात्माओं से विवाह करोगी? अरे तुम्हारे लिए किसी राजकुमार को ढूंढेंगे। अच्छा, मां देवहूति बहुत सुंदर थी। एक गंधर्व आकाश से जा रहा था, मां देवहूति अपनी छत पर क्रीड़ा कर रही थी, और उस गंधर्व ने जब देवहूति मैया को देखा तो देखते ही आकाश से विमान से गिर पड़ा। इतनी सुंदर मां देवहूति थी। याम हर में पृष्ठे क्वणदंग्रि शोभाम विक्रीडितम तेरभक। वह मां देवहूति को देखकर गिर पड़ा। इतनी सुंदर मां देवहूति थी। पर नारद से कर्दम ऋषि का बहुत नाम सुना था, इसलिए पिता से कहा, हम तो ऋषिवर से विवाह करेंगे। मनु महाराज ने कहा, अपनी कन्या को क्या किसी महात्मा को वरेंगे? चलो चलते हैं। जब ये देखेगी आश्रमों में कितनी परेशानी है, सब काम, कोई दास दासी नहीं होगी, सुख सुविधाएं नहीं होगी, तो ये खुद मना कर देगी। इसलिए ये सोच कर ले गए। पर मां तो जानती थी कर्दम ऋषि का प्रभाव। आश्रम में पहुंचे तो आज मनु महाराज ने क्या देखा? बोले, एक ही समुद्र में गाय और सिंह दोनों पानी पी रहे हैं, सर्प और मोर एक साथ खेल रहे हैं, कहीं सांप और चूहे एक साथ खेल रहे हैं। आपस की शत्रुता जीव जंतुओं में मिट गई है। तब मनु ने पूछा कि अरे ये कैसे हो गया, ये सृष्टि के विपरीत कर्म कैसे हो रहा है? तब देवहूति ने कहा, बोले ये ऋषि कर्दम की तपस्या का फल है कि जो जीव जंतु हैं उनमें भी ज्ञान जागृत हो गया है। तब मनु महाराज ने संकल्प किया कि मैं तो इसका विवाह अब कर्दम जी से ही करूंगा। कर्दम जी के पास पहुंचे, विवाह के लिए जब यहाँ आए तो कर्दम जी ने 3 आसन दिए, मनु जी को, माँ शत्रुपा मैया को, उनकी पत्नी को, और मनु महाराज की पुत्री देवहूति को आसन दिया। पर माँ देवहूति के गुणों को अगर आप देखेंगे, माँ ने सोचा कि अगर इस आसन पर बैठती हूँ तो ये पाप लगेगा, क्योंकि नहीं तो मैंने मन से पति मान लिया है, तो ये पाप लगेगा कि भाई अपने पति से सेवा करवाई, और अगर ना बैठूं तो इनकी आज्ञा का निरादर होगा, तो क्या करें? तो माँ स्वयं धरती पर बैठ गई और उस आसन पर एक हाथ रख लिया, अर्थात आसन को स्वीकार भी किया और उस